श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज है 26 मार्च और आज है नंदी बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज रात्रि यानी प्रदोष काल में आप एक दीपक जलाएंगे जो कि होगा बुधवारी दीपक। भगवान महादेव जी की भी कृपा मिलेगी क्योंकि वही हैं भगवान गणेश के माता पिता यानी पालनहार। तो मित्रों, आप सभी लोग रात्रि में आज इस उपाय को जरूर करिएगा। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आपके घर के रोग बीमारी सब दूर होंगे तथा नंदेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहेगा। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो कर देते हैं स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि है नंदी दीपक को बनाने वाला उपाय। इस नंदी दीपक को कैसे बनाएंगे मित्रों? इसके लिए आपको एक मिट्टी के दीपक को लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पुराना हो तो पुराना ले लीजिएगा, अन्यथा एक नया दीपक आप अपने इस दीपक को बनाने के लिए प्रयोग करेंगे। इसमें जो बाती लगेगी मित्रों, वो चौमुखी बाती का प्रयोग किया जाएगा। दो बड़ी बड़ी सी बाती आपको इस दीपक के अंदर लगानी है, लंबी लंबी सी, जिनके चारों कोने निकले हों। साथ ही इसको प्रज्वलित करने के लिए ना तो हम सरसों का तेल का प्रयोग करेंगे और ना ही घी का, बल्कि आपको तिल के तेल से इस दीपक को प्रज्वलित करना है। ठीक है मित्रों, और आप सभी को पता है कि आप नंदी महादेव के लिए यह दीपक तैयार कर रहे हैं यानी भगवान गणेश के लिए। तो उनकी दो ही प्रिय चीज़ें हैं, एक तो दूर्वा और एक खड़ा मूंग। तो आपको इस दीपक के नीचे आसन के तौर पे खड़े मूंग का प्रयोग करेंगे। वैसे तो इस दीपक यदि नंदी महाराज का फ़ोटो या कुछ हो तो वहाँ लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस दीपक को आपके घर में जो भगवान गणेश जी की फ़ोटो या प्रतिमा है वहाँ लगाएंगे। सबसे पहले आपको हरे मूंग के कुछ दानों का आसन लगा लेना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यह भगवान गणेश जी का भी प्रिय वस्तु है। इसके बाद में इसी हरे मूंग के ऊपर आपको इस दीपक को रखना है। दीपक की चारों बत्तियों को आप प्रज्वलित करेंगे। जब इस दीपक के आपको चारों बत्तियों को प्रज्वलित करेंगे, तब आपको नंदेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान नंदेश्वर से, साथ ही भगवान विघ्नहर्ता भगवान गणेश से आपको हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना है। अपने घर की परेशानियों को कहना, अपनी मनोकामना कहने के साथ ही कुछ दाने हरे मूंग के इस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना मित्रों। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही अचूक और अद्भुत सा उपाय है। तो आप सभी लोग इसे प्रदोष काल में यानी रात्रि के समय जरूर करिएगा मित्रों। अब वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। हमारा जो दूसरा उपाय है मित्रों, वो है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि भगवान गणेश जी का प्रिय जो वस्तु है वो है हरा मूंग, ठीक है, खड़ा वाला। तो यहाँ पर आपको फिर से खड़े 5 दाने हरे मूंग के लेने हैं गिन करके। साथ ही में आपको लेना है तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। अगर गंगा जल है तो इसी जल के अंदर कुछ बूंदे गंगा जल के डाल लीजिएगा। साथ में जो आपने ये 5 दाने हरी मूंग के लिए हुए खड़े वाले, इन्हें आप इसी कलश के अंदर डाल देंगे, क्योंकि इस उपाय में दानों को कलश के अंदर ही डाल करके हमें प्रयोग में करना है। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे मित्रों। जब आप महादेव जी की शिवलिंग के पास जाएंगे, महादेव जी के मंदिर के पास जाएंगे, तो सबसे पहले आपको नंदी महाराज जी के दर्शन होंगे। तो यहाँ पर आपको इस कलश के जल को नंदेश्वर महाराज के नाम से उनके जो उठा वाला पैर होता है वहाँ पर 6 बार चढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा करके। पूरा जल समाप्त नहीं करना है, 6 बार चढ़ाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जल, जिससे आपकी जो कलश में शेष जल अभी कुछ बाकी रह जाए। ठीक है मित्रों, नंदेश्वर महाराज के नाम से आप 6 बार यहाँ जल चढ़ाने के बाद में नंदी महाराज के का आशीर्वाद लेने के बाद में आप जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास में। बाकी जो शेष जल है उसे यहाँ पर महादेव जी की शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे, अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों। जो बचा हुआ शेष जल है संपूर्ण समर्पित करके, लेकिन अपनी मनोकामना जरूर कह के आपको आना है। ठीक है मित्रों, मैं आशा करती हूँ आपको दूसरा उपाय समझ आ गया होगा। अब मित्रों, आगे वीडियो में हम बात करेंगे आज के अपने यानी कि नंदी बुधवार के दिन के करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की। जो हमारा तीसरा उपाय है मित्रों, वह है रोग मुक्ति का अचूक उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको यहाँ पर खड़ी हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी। खड़ी जो हल्दी की गांठ होती है, आपको 2 गांठें ले लेनी हैं, केवल और केवल 2 गांठें। याद रखिएगा, गांठ ना हो तो आप पाउडर का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि इस उपाय में ही पूज्य गुरु जी ने गांठ का ही प्रयोग बताया हो। तो आपको पूरी कोशिश करनी, और बहुत ईजिली मिल भी जाती है, बिना कोशिश के तो मिलेगी नहीं, तो आप बहाना मत बनाइएगा। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही आपको पीपल के 5 पत्तों की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए
पतझड़ के टाइम पे पेड़ पे पत्ते ही नहीं तब क्या करेंगे, तो जो आप नीचे पेड़ के पड़े हुए हैं आपको उन्हीं को धुल करके उनका प्रयोग कर लेना है। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही आपको तांबे के कलश में अपने घर से जल लेंगे। जल लेने के साथ में जो आपने 2 गांठें हल्दी के लिए हैं और 5 पीपल के पत्ते लिए हैं, उन दोनों ही चीज़ों को इसी कलश के अंदर डाल लेंगे मित्रों। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्यों डालना है, इसलिए डालना है मित्रों क्योंकि इस उपाय में पूज्य गुरुजी ने कलश के अंदर डाल करके ही उपाय करने के लिए कहा है। ठीक है मित्रों, आप लोग निश्चिंत रहिए, पूज्य गुरुजी जो भी बताते हैं वह एकदम उचित होता है, आपके अनुरूप होता है। ठीक है, आपके उपाय के अनुरूप होता है। अब यहाँ पर इस कलश को लेकर आप महादेव की शिवलिंग के पास जाएंगे। सबसे पहले जो हल्दी के 2 गांठें उन्हें आप उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। उसके बाद में जो 5 पीपल के पत्ते हैं उन 5 पत्तों को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे मित्रों। फिर से उसी बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इसके बाद में जो लोटे का जल है उसे आप समर्पित करेंगे, महादेव जी का जलाभिषेक करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद में आप महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। उनका आशीर्वाद लेने के बाद में आपको कलश में थोड़ा सा जल बचा के ले जाना है और जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर इस जल के छींटे डाल देने हैं। इससे उसका ना जाने के साथ ही महादेव जी का आशीर्वाद उसके ऊपर पूरी तरीके से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वह जल महादेव जी की शिवलिंग पे उसका जलाभिषेक किया गया है। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको उपाय समझाने का। आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।